नेहा अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। माँ बाप ने नेहा को बहुत ही लाड प्यार से बड़ा किया है। नेहा का आज 12वीं का रिजल्ट आया है। माता पिता की खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं है। अब नेहा कॉलेज जाने के लिए तैयार है, पर उसके दादा दादी का कहना है, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी, इसको तो जिंदगी भर बस घर ही संभालना है और बच्चे पालना है। पर नेहा के माता पिता कम पढ़े लिखे होने के बाद भी पढ़ाई का महत्व जानते हैं। वे अपनी बेटी को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, इसीलिए बुजुर्गों के विरोध के बाद भी वह नेहा को आगे पढ़ाने का फैसला करते हैं। नेहा के पिता नेहा को अपने पास बुलाकर कहते हैं, देखो बेटी, अब तुम कॉलेज जा रही हो, वहाँ तुम्हें अलग अलग तरह के दोस्त मिलेंगे, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। कॉलेज में तुम्हारा उनके साथ मिलना जुलना और पढ़ना लिखना होगा। उनकी कई अच्छी और बुरी बातें तुम्हें आकर्षित करेंगी, पर तुम्हें सिर्फ ये बात याद रखना होगा कि कभी भी माँ बाप के भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। माँ बाप बहुत उम्मीदों से अपने बच्चों को पालते हैं, इसीलिए माँ बाप की उम्मीद कभी ना तोड़ना। नेहा हाँ में सर हिलाती है। कॉलेज का माहौल नेहा के लिए एकदम नया था। नए नए दोस्तों से उसका मिलना हुआ। कई लड़के थे जो नेहा से दोस्ती बढ़ाना चाहते थे, पर नेहा सबसे दूर ही रहती थी। कॉलेज में एक निशा नाम की लड़की उसकी अच्छी सहेली बन गई थी। निशा एक नए जमाने की लड़की थी। वह नेहा के साथ हमेशा ही रहती थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। वह दोनों एक दूसरे को अपने मन की बात साझा करती थी। दोनों में सगी बहनों से बढ़कर प्रेम हो गया। निशा हमेशा नेहा से अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के आकाश की तारीफ किया करती थी, जिससे नेहा को भी आकाश मन ही मन अच्छा लगने लगा। एक दिन निशा अपने जन्मदिन पर नेहा को पार्टी के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है, जहां आकाश भी आया है। निशा आकाश और नेहा की पहचान कराती है। नेहा आकाश को देखकर उस पे मोहित होने लगती है। दोनों अक्सर कॉलेज के बाद मिलने लगते हैं। फ़ोन पर दोनों की लंबी लंबी बातें शुरू हो जाती हैं। नेहा को आकाश में एक परफेक्ट लड़का नज़र आता है, जिसमें हर वो खूबी है जो हर लड़की एक लड़के में देखना चाहती है। आकाश नेहा की हर तरह से मदद करता व ख्याल रखने लगता है। दिन बीते, महीने बीते, अब दोनों के बीच बात दोस्ती से बढ़कर प्यार तक आ पहुंची। एक दिन निशा आकाश और नेहा के साथ मिलकर पास के हिल स्टेशन जाने का प्लान बनाती है। नेहा अब आकाश के लिए घर पर भी झूठ बोलने लगी है। वह हिल स्टेशन घूमने चली जाती है। वह आकाश की कार से जाते हैं। अब आकाश में उसे अपने सपनों का राजकुमार नजर आने लगता है। हिल स्टेशन घूमते हुए मौका पाकर आकाश नेहा से अपने प्रेम का इजहार कर देता है। नेहा भले ही आकाश को मन ही मन चाहती थी, पर वह कुछ भी जवाब नहीं देती और शर्मा कर रह जाती है। वह सब लोग लौटकर अपने अपने घर आ जाते हैं। आकाश उसे बार बार फ़ोन और मैसेज करता रहता है, पर नेहा घर वालों के डर से अभी कुछ भी जवाब देने से बचती है। कुछ दिन बीत जाने पर नेहा एक दिन अपनी दोस्त निशा के घर जाती है। तब वहां आकाश से भी मिलती है और आकाश को गले लगाकर उसके प्यार को स्वीकार कर लेती है। अब दोनों अपनी पढ़ाई लिखाई और भविष्य की चिंता भूलकर सिर्फ प्रेम लीलाओं में अपना समय खराब करने लगते हैं। जबकि निशा अपना मन पढ़ाई में लगाती है। उसके लिए आकाश व बाकी लड़के सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित थे। वह अपना लक्ष्य व प्राथमिकताएं अच्छी तरह समझती है, पर नेहा और आकाश दोनों भूल जाते हैं उनके माँ बाप की उम्मीदें। नेहा को याद ही नहीं है कि उसके पिता ने उसे उसके दादा दादी की मर्जी के खिलाफ जाकर उसे आगे पढ़ाने का फैसला किया था। इन सब में आखिर गलती किससे हुई? माँ बाप से, जो अपनी लड़की पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, या निशा से, जिसने नेहा और आकाश को सिर्फ दोस्ती के तौर पर मिलवाया था, या फिर खुद नेहा से,
जो अपना लक्ष्य और माँ बाप के सपने भूलकर अपने भविष्य से खेल रही है।